तो अभी दोस्तों हम नदी के किनारे नाइट स्टे जो है हमारा ठीक, ये जो गजरा है ना ठीक 12:50 काफी तगड़ी वाली घटना। अचानक से यहाँ पे दरवाजे पे इतने में ही अचानक से बाहर दरवाजे पे तगड़ी वाली आवाज। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम नदी किनारे से वापस अपने नाइट स्टे की ओर, ठीक ऊपर की तरफ। बाकी थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह भी ले आए हैं और साथ में पानी वगैरह की व्यवस्था भी हमने कर दी है। चलते हैं और ठीक ऊपर की तरफ बाकी गौशाला की तरफ चलते हैं और वहाँ पे सभी के लिए गर्मा गर्म सी चाय वगैरह बनाते हैं। अभी दोस्तों शाम के ठीक 7:30 के करीबन हो चुका है और हम लकड़ी वगैरह लेके पहुँच चुके हैं वे अपने नाइट स्टे पे। बाकी यहाँ पे लकड़ियों की थोड़ी कमी हो रही है तो लड़के लोग लकड़ी वगैरह फिलहाल अब फाड़ने में लगे हुए हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो अब काफ़ी अंधेरा अब धीरे धीरे होने लग गया है और अब जैसे जैसे अंधेरा होने लग गया है वैसे वैसे भाई डर का माहौल फैलने लग गया है। अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं इस साइड से। बाकी देखते हैं फिर रात को आगे क्या क्या होगा। और साथ ही साथ अपने रिंकू भाई हो, इनको भी हल्की फुल्की सी डर लगने लग गई है। बाकी काफ़ी घना जंगल है और इस घने जंगल के बीच में नाइट स्टे करना एक बहुत बड़ी बात है। डर तो खैर थोड़ा बहुत लगेगा ही। अभी दोस्तों अपनी अंदर की तरफ आग भी जल चुकी है और साथ ही साथ केतली चढ़ चुकी है चूल्हे में, यानी कि अब सभी के लिए गर्मा गर्म सी चाय वगैरह बनाने की तैयारी चल रही है। बाकी बाहर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे लड़के लोग बैठे हुए हैं मस्त करके, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और आग अपनी बाहर की तरफ भी जल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लकड़ियाँ लगाई जाएंगी क्या, क्योंकि बाकी जिसे हम धुन्नी बोलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी धुन्नी लगाई जाएगी। और लड़के लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। बाकी काफ़ी लेट पहुँचे हम, लेकिन फिर भी लकड़ियाँ जो है हमने काफ़ी सारी इकट्ठा कर दी है। कुछ इस साइड लगा दिए हैं और कुछ अंदर की तरफ है और कुछ यहाँ नीचे की तरफ रखे हुए हैं। बाकी कुछ बड़े बड़े लकड़ियाँ ला रखे हैं तो वो बाहर की तरफ जलाई जाएंगी। तो अभी के टाइम पे दोस्तों अपनी चाय वाय बन के भी तैयार हो चुकी है और साथ में चूल्हे पे अंडे वगैरह चढ़ चुके हैं भाई। फिलहाल अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, चाय बनी हुई है और सभी लड़के लोग अब बाहर बैठ के आराम से चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े आग जल चुकी है और सभी लोग यहाँ पे मस्त करके चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों अपना रात्रि का भोजन बनने की तैयारी चली रही है और टाइम भी लगभग ठीक 8:30 के करीबन हो चुका है। बढ़िया सी आग भी जल रही है, चूल्हे पे अपना जो है पतीला वगैरह भी चढ़ चुका है और बाकी अंडे वगैरह भी बॉयल हो चुके हैं। फिलहाल कटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। सभी दोस्त लोग अंदर की तरफ बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, सारे लोग परेशान हो गए हैं, किसी से भी कांटेक्ट वगैरह यहाँ से नहीं हो पा रहा है, ना ही नेट वगैरह चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी रात के लगभग ठीक 10 बज चुके हैं और अपना रात्रि का भोजन वगैरह बन के भी तैयार हो चुका है और फिलहाल सभी लोग अब खाना वाना खाने में लगे हुए हैं। चावल भी हमने काफ़ी बना दिए हैं और सब्जी तो हाल फिलहाल ठीक ही बनी हुई थी, सारी ख़त्म हो चुकी है और लगभग लड़के लोगों ने आधा से ज़्यादा खाना अब खा ही लिया है। बाकी चलिए जी फिलहाल खाना खाने में लगे हुए हैं और बाहर खाना खाने में ना अलग ही मज़ा है, बिल्कुल बढ़िया। और नाइट कैंपिंग में तो और भी मज़ा आता है। खाना वाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी के समय में दोस्तों सभी का रात्रि का भोजन वगैरह भी हो चुका है और बाहर की तरफ ना हमने काफ़ी टाइम से बढ़िया आग जलाई हुई है और काफ़ी सारी लकड़ियाँ लाए हुए थे और अभी के समय में आधा से ज़्यादा लकड़ियाँ भी जल चुकी है। बाकी सभी भाई लोग अब खाना वाना खाने के बाद आग वगैरह सेक रहे हैं। हालांकि उतनी ठंड नहीं है लेकिन बाहर की तरफ बैठे हुए हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और साथ में अंदर की तरफ देखेंगे तो आज यहाँ पे एक गाय भी है भाई, इसको भी बढ़िया लग रहा होगा कि आज यहाँ कोई ना कोई आया हुआ है। तो अभी दोस्तों रात के लगभग ठीक 11:30 के करीबन टाइम हो चुका है और फिलहाल अपनी गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है। बाकी बाहर की तरफ आग जली रही है और अंदर की तरफ अभी सभी लोग चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। बाकी रात काटने के लिए एक हमारे पास आग है और दूसरी चाय है, तो चाय बन रही है अपने दूसरे तीसरे टाइम की और साथ में आग भी प्रॉपर बाहर की तरफ जलाते रहेंगे। अभी दोस्तों टाइम भी लगभग 12:50 हो चुके हैं
और हमारे साथ ना अभी यहाँ पे काफ़ी तगड़ी वाली घटना घट चुकी थी। हमने दरवाज़ा वगैरह बंद किया हुआ था, लेकिन अचानक से यहाँ पे दरवाजे पे कुछ ऐसी चीज़ आई कि हमें कुछ पता ही नहीं चला कि दरवाजे पे भाई क्या चीज़ आई। बाहर की तरफ ना काफ़ी तगड़ी वाली हवाएं भी चल रही है और मौसम बिल्कुल ही बरसात वाला बना हुआ है कि दोस्तों ये लड़के लोग तो सारे सो रखे थे, लेकिन मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में लगा हुआ था कि इतने में ही अचानक से बाहर से बिल्कुल ही दरवाजे पे तगड़ी वाली आवाज़ आई और मैंने इन सारे लड़कों को फिर से उठाया और बाहर की तरफ देखा तो बाहर की तरफ आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो केवल घना जंगल और बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा। बाकी मौसम भी भाई अभी के समय में बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है और साथ में इस तरफ देखेंगे तो आंधी तूफान ना ऐसा चल रहा है कि क्या ही बोले। लगने वाला है कि बिल्कुल तगड़ी वाली बारिश शुरू होने वाली है, इतनी तगड़ी यहाँ पे आंधी और तूफान चल रहे हैं। तो दोस्तों रात के बाद बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाए और ये दोनों देखिए तो अभी भी मस्त करके लेटे हुए हैं। बाकी हमें तो कहाँ नींद आ रही थी, डर का पूरा माहौल बना हुआ था रात भर में और काफ़ी डर भी लगने लग गई थी जब से वो घटना घटी हमारे साथ। अभी के समय में काफ़ी बढ़िया आग जली हुई है और आग तो अपनी रात भर से ही जल रही है। बाकी बाहर की तरफ चलेंगे तो टाइम भी अभी सुबह के लगभग ठीक 5 बज चुके हैं और बाहर की तरफ अब धीरे धीरे रात भी खुलने लग गई है और प्यारी सी सुबह अब होने लग गई है। बाकी बाहर की तरफ भी दोस्तों हमने आग जलाई हुई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ यहाँ पे डाली हुई थी और आप देखिए तो पूरी लकड़ियाँ इस समय जल चुकी है। बाकी सुबह का जो नज़ारा है ना काफ़ी खूबसूरत और प्यारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में सूर्य देव भी अब निकल के आने वाले हैं और उसके बाद नज़ारा भाई और भी खूबसूरत और प्यारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। दोस्तों इस घनघोर जंगल के बीच ना काफ़ी सारे पक्षियों की चहचहाट सुबह सुबह के इस मौसम को ना और भी खूबसूरत और प्यारी बना दे रही है। काफ़ी सारे पक्षी यहाँ से चहचहा रहे हैं। अब ठीक उस तरफ देखेंगे तो अब धीरे धीरे सुबह भी होने लग गई है। बाकी लड़के लोग तो बोल रहे हैं कि अब नाइट कैंपिंग पे आना इस साइड बेकार ही है। कल रात में हुआ ना जो काफ़ी ख़तरनाक हुआ भाई हमारे साथ। बाकी अभी भी इनको भाई यहाँ पे आग वगैरह जलाने में लगे हुए हैं, कुछ लकड़ियाँ बचे हुए हैं तो कह रहे हैं कि अब ख़त्म करके ही इनको जाएंगे। फ़िलहाल अब ऐसा करते हैं कि सुबह की गर्मा गर्म सी सभी के लिए चाय वाय बनाते हैं और फिर थोड़ी देर में उस साइड अपने घूमने फिरने के लिए जाएंगे और फिर जैसे ही रात खुलती है बढ़िया तरीके से फिर घर की तरफ निकलेंगे। तो चलो जी दोस्तों सुबह सुबह की गर्मा गर्म सी चाय बनके भी तैयार हो चुकी है। बाकी सभी लड़के लोग यहाँ पे गर्मा गर्म सी चाय वगैरह पीने में लगे हुए हैं। अभी के समय में बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुबह भी हो चुकी है और इस प्यारी सी सुबह को आप सभी को एक गुड मॉर्निंग। बाकी मौसम देखेंगे ना, मौसम ठीक उस तरफ से बिल्कुल बादलमय हो रखा है और इस तरफ से हल्का फुल्का साफ दिखाई दे रहा है। कल रात को काफ़ी तगड़ी वाली बारिश एक टाइम पे शुरू होने वाली थी, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी चली, उसके बाद मौसम खुल गया था। एक तरफ से बारिश का डर लग रहा था और दूसरी तरफ से और चीज़ों का डर। तो चलो जी दोस्तों सुबह सुबह हम निकल चुके हैं भाई ठीक नीचे गदेरे की तरफ पानी लेने के लिए। कल रात में पानी ख़त्म हो गया था तो अभी सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है भाई नीचे की तरफ। बाकी लड़के लोग जो है भाई ठीक सामने की तरफ अब जंगल की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने बांझ वगैरह काट के ले जाना है यहाँ से, तो अपनी तैयारी वगैरह करने में लगे हुए हैं और हम पानी वगैरह लेने आए हुए हैं और साथ में अब ऐसा करते हैं कि नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। मैगी वगैरह बनाते हैं और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी देर आसपास के इलाके में घूमेंगे और उसके बाद घर की तरफ टाइम से निकलेंगे। अभी दोस्तों पानी वानी लेके आ चुके हैं भाई वापस ऊपर गौशाला की तरफ और अब अपने सुबह के नाश्ता वास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। पतीले वगैरह चढ़ चुके हैं चूल्हे पे और यहाँ पे हमने प्याज टमाटर वगैरह काट के भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जी जल्दी से अब नाश्ता वगैरह बनाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अभी अपना नाश्ता वगैरह बन के भी तैयार हो चुका है और लड़के लोग जो है वह ठीक उस तरफ जा रखे हैं बांस तिलों के लिए। बाकी अभी उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है और सुबह के लगभग ठीक 6 बज ही चुके हैं और अभी मौसम का जो नज़ारा है ना काफ़ी खूबसूरत और प्यारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो बादलों के जो पैटर्न है ना काफ़ी बढ़िया और गजब प्रकार के यहाँ पे बने हुए हैं।
आज आसमान पे ज़्यादातर बादल दिखाई दे रहे हैं, बाकी सूर्य देव भी निकल चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ अभी तक धूप वगैरह नहीं पहुँची हुई है। सामने की तरफ देखेंगे तो मौसम का नज़ारा, अरे वाह वाह वाह, क्या गजब का यहाँ से मौसम के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के समय में दोस्तों सभी लड़के लोग पहुंच चुके हैं भाई, और नाश्ता वगैरह भी अपना हो चुका है, और अभी सभी के लिए अब विदाई की चाय बनी हुई है। यानी कि आप चाय पी के तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। या तो ठीक उस तरफ घूमने के लिए जाया जाएगा, या सीधा घर के लिए यहाँ से प्रस्थान होगा। तो चलो जी दोस्तों, थोड़ी देर में अपने गबनी तले से चेकआउट भी होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे अब सुबह के नाश्ते वगैरह के जो बर्तन है वो धोए जा रहे हैं। ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो अभी के समय में यहाँ एक भैंस भी पहुँच चुकी है। बाकी काफ़ी बढ़िया और धूप अच्छी तरीके से निकल के भी आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ी देर में हम घर की तरफ निकलने की तैयारी करेंगे। तो अभी के समय में आ चुके हैं दोस्तों हम गबनी तलिया से वापस घर की तरफ। टाइम भी लगभग 7:45 के करीबन हो चुका है। तो अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं वे ठीक देवलो गांव की दुकान पे, और जैसे मैं दुकान की तरफ पहुंचा फिलहाल बस भी पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं भाई जसपुर खाल मार्केट के लिए। अभी दोस्तों जसपुर खाल मार्केट पहुँचते ही हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, यानी थैलीसैंण के लिए। बाकी जाना तो घर की तरफ था, कल रात से ठीक तरीके से रेस्ट भी नहीं हुआ और नींद भी आ रही है, आंखें भी काट रही है। लेकिन फ़िलहाल जसपाल भाई के साथ थैलीसैंण की ओर जा रहा हूँ, वहाँ पे जसपाल भाई का कुछ काम वगैरह है। तो चलिए जी, इन्हीं आज मार्केट की तरफ घूम घाम के आ जाते हैं। तो अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं हम थैलीसैंण मार्केट की तरफ, और हम पहुंचे हैं ठीक आलम नेगी वर्कशॉप की तरफ। भोपाल भाई आपको काफ़ी टाइम से ब्लॉग में देखने को मिल रहे होंगे और लगे हुए हैं, और हम जसपाल भाई के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे इनकी गाड़ी का काम वगैरह हो रहा है, यानी कि इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इंजन का काम वगैरह करवाया जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे सभी के लिए गर्मा गर्म सी चाय आ चुकी है, और चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। अभी दोस्तों अपने मिस्त्री जी यानी भोपाल भाई लगे हुए हैं। तो इस गाड़ी का जो इंजन है भाई वो ठीक इस वाली गाड़ी पे लगाना है। इस गाड़ी के इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका इंजन आज चेंज करवाया जा रहा है। तो फिलहाल काम पे लगे हुए हैं मिस्त्री जी, और देखते हैं काम कब तक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम भी निकलेंगे यहाँ से घर की तरफ। कहाँ अभी के टाइम पे काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से घर की तरफ आराम करना था, और अभी थैलीसैंण मार्केट की तरफ घूम रहे हैं। बाकी नींद भी आ ही रही है, लेकिन क्या करें, अब यहाँ से देखते हैं कब तक घर की तरफ जाना होता है।